हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मार्जिनल कॉस्टिंग का जो हम कंटिन्यूअसली इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम 29 नंबर और 30 नंबर का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन इतने डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा कि इसके पीछे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम में भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। काफ़ी इजी वाला इलस्ट्रेशन है जो बाकी सारे बच्चों को आई थिंक टफ लगता है, लेकिन है काफ़ी इजी। मैं क्वेश्चन पढ़ते ही 50% आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और 50% आंसर जो मॉड्यूल का है वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आज दो इलस्ट्रेशन हम देखने वाले हैं, 29 और 30 नंबर का। 31 वाला सेम है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखने वाले हैं डिटेल में 29 एंड 30 वाला। 13 वाला भी सेम है लेकिन थोड़े चेंजेस है, तो उसको हम देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी एंगेज इन प्लांटेशन एक्टिविटी हैज़ 200 hectare of virgin land which can be used for growing an individual tea, coffee and cardamom. The yield per hectare of different crop and selling price per kg are as under. आपको पहली डिटेल दी है, 200 हेक्टर लैंड है जिसपे हम तीन प्रोडक्ट बो सकते हैं। तीन प्रोडक्ट का हम प्लांटेशन कर सकते हैं। कौन कौन सी है? टी, कॉफ़ी एंड कार्डेमम। तो इन तीनों का पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन होगा और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो देखो, टी, कॉफ़ी, कार्डेमम 2500 एंड 100 केजी प्रोडक्शन होगा एक हेक्टर में, और सेलिंग प्राइस रहेगी उसकी 20 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंड 250 पर केजी दिया है। द रिलेवेंट डेटा गिवन बिलो। हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। टी के लिए है 40, 30 एंड 150, तीनों के लिए ये है वेरिएबल कॉस्ट पर केजी। देन फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी है, सारी का टोटल करके हमें यहाँ पे दे दिया है 18 लाख रुपए इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी है 18 लाख। अब देखो, कंपनी की पॉलिसी है तीनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, और उसकी मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना बढ़ना नहीं चाहिए प्रोडक्शन। इट मीन्स मिनिमम प्रोडक्शन टी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 120 हेक्टर लैंड, लेकिन मैक्सिमम 160 कर सकते हैं, 170 नहीं कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए दिया है। तो इन तीनों में से कितने प्रोडक्ट को हम कितना हेक्टर लैंड में प्लांटेशन करेंगे और किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक बात कैलकुलेशन यहाँ से समझा दूँ कि हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा, किस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है हमें। तो हम कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर देंगे? तो देखो, टी के लिए हमें एक हेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले देखेंगे, फिर टोटल हेक्टर का प्रोडक्शन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे एक हेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन दे दिया है 2500 एंड 100, सेलिंग प्राइस भी दे दिए है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल मिल जाएगा पर हेक्टर का। ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर में सेल्स रियलाइज पर हेक्टर 40,000, 20,000 एंड 25,000 कैसे आया, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2000 इंटू 20, 500 इंटू 40, 100 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा मिनट आपको मिलेगा सेल्स रियलाइज पर हेक्टर 40, 20 एंड 25। नाउ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 14, 13 एंड 150। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? प्रोडक्शन से। पर हेक्टर प्रोडक्शन है 2000 kg फॉर टी, तो 2000 इंटू 14, 500 इंटू 13 एंड 100 इंटू 15। तो हमें मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट 28,000, 6,500 एंड 15,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 12,000 फॉर टी, 13,500 फॉर कॉफ़ी एंड कार्डमम के लिए होगा 10,000। नाउ यहाँ पे हमें रैंक देना होगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उसको हम पहले प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पे कौन सी दी जाएगी? 13,500 इज प्रॉफिट मोर, तो उसको हम एक फर्स्ट प्रोडक्शन किसका करेंगे? कॉफ़ी का। देन सेकंड,
करेंगे टी का, एंड देन थर्ड में रखेंगे कार्डेमम। नाउ हमने रैंक दे दिया। ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, ध्यान से समझना। मिनिमम एरिया डिसाइड है कि मिनिमम इतना तो हमें प्रोडक्शन करना ही है, इट मीन्स इतना तो लैंड यूज़ करना ही है। टी के लिए 120, कॉफ़ी के लिए 30 एंड 10 फॉर कार्डेमम। इतना तो मिनिमम प्रोडक्शन करना ही है हमें। तो कितनी लैंड चली जाएगी हमारी, देखो मिनिमम एरिया टू प्रोड्यूस हेक्टर 124 टी, कॉफ़ी के लिए 30 एंड कार्डेमम के लिए 10, तो टोटल 160 हेक्टर लैंड हमारी इन तीनों का मिनिमम प्रोडक्शन करने के लिए चली जाएगी। हमारे पास टोटल एरिया अवेलेबल कितना है, 200 हेक्टर। तो टोटल हमारे पास है 200 हेक्टर, हमने यूज़ कर लिया मिनिमम के लिए 160, तो डिफरेंस बचा, रिमेनिंग लैंड कितनी बची है 40। नाउ 40 हेक्टर जो बची है उसमें किसको हम प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो यहाँ पे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिला, हमने अभी देखो प्रायोरिटी सेट की थी, कॉफ़ी में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो रिमेनिंग एरिया को हम पूरा, देखो 40 हेक्टर बचा है, हम पूरा कॉफ़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 40 हेक्टर डायरेक्टली मैं लिख दूँ, कॉफ़ी के नीचे 30 के नीचे 40 लिख दूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया कॉफ़ी के लिए कितना है, देखो कॉफ़ी के लिए मैक्सिमम एरिया है 50 हेक्टर। तो यहाँ पे ऑलरेडी 30 हेक्टर के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो रिमेनिंग हम 20 हेक्टर में प्रोडक्शन कर सकते हैं कॉफ़ी। उसके बाद जो लैंड बचेगी वो हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी दूसरी प्रोडक्ट के लिए। तो 30 प्लस यहाँ पे कितना हम प्रोडक्शन करेंगे, ओनली 20 हेक्टर लिखेंगे कॉफ़ी के लिए। क्यों, क्योंकि उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन डिसाइड है 50 हेक्टर में ही कॉफ़ी को प्रोड्यूस करना है। तो 30 प्लस 20 करो तो 50 हेक्टर में कॉफ़ी प्रोडक्शन होगी। नाउ रिमेनिंग बचे 40 में से 20 अभी चले गई और 20 बची, तो नाउ सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किस में था, तो सेकंड था हमारा टी में था। तो रिमेनिंग 20 को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टी के लिए, तो रिमेनिंग ट्रांसफ़र हो गई 20 टी के अंदर। तो जो 40 हेक्टर एक्स्ट्रा लैंड बची थी उसमें से मोस्ट प्रॉफिटेबल पहले था कॉफ़ी, देन था टी। तो नाउ नंबर ऑफ हेक्टर कितने यूज़ हुए, टी के लिए 140 होंगे, कॉफ़ी के लिए 50 एंड कार्डेमम के लिए 10, टोटल हो गए 200 हेक्टर। नाउ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर अब भी हमने फाइंड आउट किया, 12,000, 13,500 एंड 10,000 पर हेक्टर का हमें दिया था। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे हेक्टर इनटू कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 24,55,000, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 6,55,000। तो ये था हमारा पूरा इलस्ट्रेशन जो काफ़ी टिपिकल सम था, वो हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। नाउ सेम वे, लेकिन यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दी है 30 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये भी इजी है, इसके बाद वाला है वो भी इसके सेम है, तो मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसके बाद वाला आप अपने आप कर पाओगे। देखो, अ कंपनी रनिंग द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा रिक्वेस्ट योर एडवाइस। हमारे पास एडवाइस मांगी है, द एरिया टू बी अलॉटेड कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट which would result in the maximization of profit. The company contemplate the growing apple, lemon, orange and peaches. इन चारों फ्रूट्स का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। सेलिंग प्राइस पर बॉक्स, वहाँ पे पर हेक्टर था, यहाँ पे पर बॉक्स दी है। एक बॉक्स की सेलिंग प्राइस रहेगी 15, 15, 30 एंड 45। सीजन यील्ड बॉक्स पर एकड़, एक एकड़ के अंदर कितने बॉक्स प्रोडक्शन होता है वो हमें दिया है, 500 बॉक्स, 150 बॉक्स, 100 बॉक्स एंड 200 बॉक्स। और जो नीचे दी है वो वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़ की हमें दे दी है, ओके। और फिक्स्ड कॉस्ट उसके नीचे दे दी है, जिसका टोटल कर देंगे हम तो 2,10,000 इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ नीचे की इंफॉर्मेशन खास इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द एरिया अवेलेबल इज 450 एकड़, वहाँ पे 200 हेक्टर था, यहाँ पे 450 हेक्टर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या है, आउट ऑफ दिस 300 एकड़ आर सूटेबल फॉर ग्रोविंग ओनली ऑरेंज एंड लेमन। जो 450 एकड़ है उसमें ओनली प्रोडक्शन किसका हो सकता है, 300 एकड़ में ऑरेंज एंड लेमन का।
और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 150 एकड़ में चारों प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके। सेकंड कंडीशन, एज पर द प्रोडक्ट में बी हाइपोथिकेटेड टू द बैंक area allotted for any fruit should be demonstrate complete acre and not in a fraction area। अगर आंसर फ्रैक्शन में आता है तो उसको एग्जैक्ट कर देने का। द मार्केट स्ट्रेटेजी ऑफ अ कंपनी रिक्वायर कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट इन अ सीजन एंड मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप्स 18,000 बॉक्स। आपको मिनिमम वहाँ पे लैंड दे दी थी कि इतना मिनिमम लैंड यूज करना है। यहाँ पे हमें दे दिया है मिनिमम 18,000 बॉक्स प्रोडक्शन करना ही है ईच फ्रूट का, ईच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट का। कैलकुलेट द प्रॉफिट वुड एक्यूरेट इन योर एडवाइस इज एक्सेप्टेड। किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो इन्फॉर्मेशन से ध्यान से देखें हम तो पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा मिलता है। जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसको हम पहले रैंक दे देंगे और उसको पहले प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो सेलिंग प्राइस दी है, बॉक्स कितने प्रोडक्शन होंगे वो भी दिया है। तो पर एकड़ का हमें सेल मिल जाएगा 500 इंटू 50, 150 इंटू 15, 30 इंटू 100 एंड 45 इंटू 200। तो हमें सेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखें सेल्स वैल्यू पर एकड़, एक एकड़ में सेल्स कितना होगा 7,500, 2250 एंड 3,000 एंड 9,000। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे दिया है मटेरियल, ग्रोविंग पर हेक्टर, लेबर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये सारी एक्सपेंसेस हमें दे दी है वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने वो भी लिख ली और कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिला 4680 फॉर फर्स्ट एप्पल के लिए, 1245 1245, 2310, 6855 ये मिला कंट्रीब्यूशन पर एकड़ का। ना जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम रैंक 1 देंगे। रैंक 1 किसको मिलेगा प्रायोरिटी वाइज देखें तो फोर्थ प्रोडक्ट है पीचीज तो उसको फर्स्ट दे दिया। सेकंड हमने दे दिया एप्पल को क्योंकि उसका सेकंड हाईएस्ट है। देन थर्ड ऑरेंज एंड फोर्थ रहेगा लेमन। ओके तो ये हमने रैंक दे दिया। नाउ मिनिमम प्रोडक्शन हमें बोला है कि 18,000 वहाँ पे मिनिमम लैंड बोला था, यहाँ पे बॉक्सेस बोले हैं तो बॉक्स है तो उसको लैंड में हम कन्वर्ट करेंगे। अभी देखो 18,000 हमें मिनिमम प्रोडक्शन तो करना ही है ईच प्रोडक्ट का। एरिया यूटिलाइज कितना होगा तो देखो एक एकड़ में कितना बॉक्सेस बनते थे तो 500 बॉक्सेस बनते थे एप्पल के एक एकड़ में। कहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी थी दिखाओ, क्वेश्चन में देखते हैं। देखो सेलिंग प्राइस के नीचे दिया है 500, 150 एंड 120। ये दिया है एक एकड़ में 500 बॉक्स बनते हैं। तो 18,000 बॉक्स बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए तो क्या कर देंगे 18,000 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो 36 एकड़ हमें एप्पल का प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। नाउ रिमेनिंग लेमन के लिए है 18,000 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो 120 एकड़ हमें लेमन को चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। 18,000 डिवाइड बाई हम कर देंगे 100 तो 180 एकड़ फॉर ऑरेंज एंड पीचीज के लिए 18,000 डिवाइड बाई 200 कर देंगे तो 90 एकड़ हमें चाहिए पीचीज को प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हमें लैंड मिनिमम लैंड यहाँ पे अलग वे से दी है, वहाँ पे डायरेक्टली दे दिया था, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं तो हमने डिवाइड करके मिनिमम लैंड कितनी यूटिलाइज करेंगे वो फाइंड आउट कर लिया। टोटल लेंथ थी हमारे पास 450 एकड़, 426 मिनिमम प्रोडक्शन के लिए चली गई, रिमेनिंग बची 24 एकड़। तो उसको हम यूज़ करेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के लिए। मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सी थी पीचीज। तो 24 एकड़ थी उसमें हम क्या कल्टीवेट करेंगे या तो प्रोडक्शन करेंगे पीचीज का। तो देखो टोटल लैंड नंबर ऑफ एरिया अथवा तो नंबर ऑफ एकड़ कितना यूज होगा एप्पल के लिए 36, लेमन के लिए 120, ऑरेंज के लिए 180 एंड पीचेस के लिए 114। तो टोटल कितनी हो गई 450। कंट्रीब्यूशन पर एकड़ जस्ट अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 4,680, 1,245,
2310, 6855। तो ये कंट्रीब्यूशन था पर एकड़ का। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा 15,15,150। फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देंगे 2,10,000, तो प्रॉफिट मिलेगा 13,05,150। तो ये होगा मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स। यहाँ पे हमें मैक्सिमम लैंड कितना यूज़ करना है वो नहीं बोला था, इसलिए डायरेक्टली 24 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया पीचेस का प्रोडक्शन करने के लिए। सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 31 वाला, उसमें भी सेम आपको कैलकुलेशन करनी है। एकड़ वाइज इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दी है, पोटैटो, टोमेटो, पीस एंड कैरेट। तो इसको आप कैलकुलेट करना। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज सेम क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।